हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती और संस्कृति आईएएस के करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत है आपका। तो आज हम फिर से डिस्कस करने वाले एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो है टीवी से संबंधित। तो टीवी को लेकर के एक रिपोर्ट जारी की गई है, वैश्विक रिपोर्ट, जिसमें अलग अलग देशों को लेकर के अलग अलग आंकड़े जारी किए गए हैं। भारत को लेकर भी बहुत सारे आंकड़े यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। उसमें जो है भारत का एक स्टेटमेंट हम यहाँ पे जो चर्चा में लेकर चलने वाले वो है कि वैश्विक देश मतलब अन्य जो है विश्व के अलग देश जो है 2030 तक टीवी को अपने देश से खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो है भारत बोल रहा है कि हम 2025 तक पूरी तरीके से टीवी को खत्म कर देंगे। तो उस टीवी को हम कैसे खत्म करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, आखिरकार भारत में जो है टीवी को लेकर के क्या कोई सरकार कोई मुहिम कोई कार्यक्रम चला रही है या इसके पहले कोई कार्यक्रम चलाए गए हैं, ये सारा हम यहाँ पे अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। ठीक है, देखो लिखा है 2025 तक कैसे खत्म होगी टीवी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई 2025 तक आप टीवी को कैसे खत्म कर पाओगे। अभी अगर हम देखें ना, इस समय आज के प्रेजेंट टाइम में तो हजारों लाखों केसेस आ रहे हैं जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है। और टीबी का सबसे बड़ा एक रीजन है खत्म ना होने पाने का कि लोग जो है इसके कोर्स को करते नहीं ढंग से। देखो, आपको बुखार आया, 1 हफ्ते दवा खाई आपने, उसको ठीक कर लिया। कुछ और बीमारी हुई, 2 हफ्ते दवा खाई, ठीक हो गया। टीबी के लिए होता है कि एक बार अगर आपको टीबी हो गया तो 4 से 6 महीने का कोर्स करना होता है। डेली सुबह शाम दोपहर दवाइयाँ खानी होती हैं, और अगर आपने एक दिन भी दवाई मिस कर दी, इसका मतलब है कि आपको कोर्स दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। तो बहुत कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा एक तरीके से बोरिंग कंज्यूमिंग, मतलब बोरिंग हो जाता है, लोग ऊब जाते हैं दवाइयाँ खा खा करके। इस चक्कर से लोगों को लगता है कि 3 महीने तो खा लिया, अब तो ठीक हो गया होगा, लेकिन नहीं, पूरा कोर्स अगर आप नहीं करते हो तो टीबी ठीक नहीं होता है और भी खराब हो जाता है, बदतर कंडीशन हो जाती है, क्योंकि आपकी जो शरीर में टीबी होता है वो उन दवाइयों के प्रति रेजिस्टेंस हो जाता है जो आप दवाइयाँ पहले खा रहे थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। देखो क्या लिखा है, जो अभी जो है WHO की रिपोर्ट आई है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की है, वैश्विक क्षय रोग टीबी रिपोर्ट 2024। विश्व की 99% से अधिक आबादी टीबी के मामले वाले जो देश है 193 देशों में से यहाँ पे अलग अलग देशों का डाटा यहाँ पे जारी किया गया है कि कहाँ पर कितने टीबी के मरीज हैं, कितने प्रतिशत मृत्यु दर है, कितने बीमार हो रहे हैं, कितना रिकवरी रेट यहाँ पर है। ये वैश्विक रिपोर्ट जो है क्षेत्रीय और देश स्तर पर टीबी महामारी एवं रोग के रोकथाम, निदान, उपचार में प्रगति का व्यापक अद्यतन मूल्यांकन प्रदान करता है। तो ये रिपोर्ट बताती है व्यापक स्तर पर, मतलब देखो कंट्री के लेवल पर भी जाएगी और स्टेट या थोड़ी सी जो गांव है ग्रामीण लेवल पर जाकर भी एक तरीके से रिपोर्ट जारी कर रही है कि कहां पर कितने लोग बीमार हो रहे हैं, रोकथाम के लिए क्या उपचार या क्या उपाय किए जा रहे हैं, और रिकवरी रेट के साथ साथ यहाँ पे कितने लोगों की मृत्यु हो रही, इन सब का डाटा यहाँ पे रिलीज किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि भारत की स्थिति यहाँ पर क्या है, जो रिपोर्ट जारी की गई उसमें क्या बताया गया, तो बताया गया है 2015 से लेकर 2023 तक टीवी की नई घटनाओं में 17.7% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है, जो कि औसत से मतलब वैश्विक औसत से 8.3% मतलब दोगुने से कम है। ठीक है, हमारे यहाँ पर जो है। फिर उसके बाद देखेंगे तो भारत ने 2030 की SDG समय सीमा से 5 वर्ष पहले, देखो ये समझ में आया आपको, वैश्विक गिरावट है 8.3%, मतलब अलग अलग जो देश हैं दुनिया के उनकी जो गिरावट है 8.3% है, इस रेट से गिरावट की है, लेकिन हमारे भारत ने है 17.7% है। तो हम डबल से भी ज़्यादा रेट से यहाँ पे अपने यहाँ पे टीबी को कवर कर रहे हैं। और अन्य देशों की जो समय सीमा है SDG गोल की 30 है 2030, और हमने जो रखी है वो रखी है 2025। ठीक है, ये रहा। टीबी के बारे में हम और भी चीज़ें देखेंगे, भाई टीबी कैसे होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, या फिर जो है एक तरीके से कैसी बीमारी है, इलाज कैसे संभव है, इसका हम सब यहाँ पर देखने वाले हैं, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन भाई कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, हमें जानकारी इसकी होनी चाहिए। तो क्या लिखा है, एक संक्रामक रोग है, संक्रामक का मतलब है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में खांसने, छींकने या किसी भी माध्यम से संचरित हो सकता है। कारक बात करें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसकी वजह से, इस जीवाणु की वजह से होता है। फैलता कैसे है, हवा के माध्यम से फैलता है, इसलिए ज़्यादा जो मरीज होते हैं टीबी के उनको बोला था कि आप मास्क लगा के रखिए, आप कहीं पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं तो अपना मास्क वगैरह लगा के रखिए। ठीक है, प्रभावित अंगों की बात करें, कौन से अंग प्रभावित होते हैं, फेफड़े जहाँ से आप सांस वगैरह लेते हो, शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित करता है, अन्य भागों को प्रभावित करता है, वो अलग अलग प्रकार के टीबी होते हैं। सबसे ज़्यादा संक्रामक टीबी होता है, जो एक्टिव टीबी होता है वो होता है फेफड़ों को संक्रमित करने वाला, ठीक है, या प्रभावित करने वाला। उसके अलावा भी हम देखेंगे कि कौन कौन से टीबी ऐसे हैं जो अन्य भागों को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, बात करें कि भाई टीबी किसी को है अगर तो सामान्य लक्षण क्या होंगे, कैसे पता करेंगे किसी व्यक्ति को टीबी है। देखो क्या लिखा है,
लंबे समय तक उसको खांसी आ रही, खांसी ठीक नहीं हो रही, 3 सप्ताह या उससे अधिक समय तक रक्त मतलब जो है 3 या 3 हफ्ते से ज़्यादा आपको हो गए हैं, कंटिन्यूअसली खांसी आ रही है, आपने दवाइयाँ वगैरह ली फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, कुछ टाइम बाद ऐसा आ रहा है कि खांसी के साथ जो खांसी अगर खांस रहे हो तो बलगम के साथ आपका ब्लड भी आ रहा है, फिर इसमें है सीने में बेचैनी है, दर्द है, अक्सर खांसने से जो है बढ़ जाता है, कमजोरी और थकान की स्थिति होगी, थोड़े समय में वजन का घटना भी शुरू हो जाएगा, लगातार आपको हल्का बुखार होगा, बीच बीच में बुखार आना शुरू मतलब बीच बीच में आपको थोड़ा सा कंटिन्यूअसली बुखार आएगा फिर जाएगा, नींद के दौरान अत्यधिक अगर आपको पसीना हो रहा है, ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि बताते हैं कि शायद आप जो है टीबी से ग्रसित हैं। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपके अंदर किसी में भी दिख रहे हैं तो जा करके एक बार चेकअप जरूर कराइएगा, ठीक है। अगर बात करें भाई उपचार की तो दवाइयाँ भी देख लेंगे और भी तरीके देखेंगे। एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं इनको, जो देखो मैंने आपको बताया ना कि बहुत महंगा इलाज है और इतनी दवाइयाँ देनी पड़ती, इतनी दवाइयाँ खानी पड़ती है तो लोग बोर हो जाते हैं। 6 महीने या 4 महीने का कोर्स है, 2 महीने 2.5 महीने में ही सोचते हैं कि बंद कर दें, इससे अच्छा तो मर ही जाएंगे, ठीक है। देखो कौन कौन सी है, आइसोनियाजिड, ठीक है, दूसरी है रिफाम्पिन, तीसरी है पायराजिनामाइड, ठीक है, एथेम्बुटोल और फिर क्या है स्ट्रेप्टोमाइसिन। यहाँ पर ये सारे ड्रग्स हैं, दवाइयाँ हैं दी जाती हैं। 4 से 6 महीने का कोर्स होता है, कई तरह की होती हैं, ये आपको बताती हूँ मैं। देखो पहला होता है लेटेंट टीबी, बैक्टीरिया जो एकदम एक्टिव है, जो हमने देखा फेफड़े वगैरह में, सॉरी उल्टा हो गया, लेटेंट टीबी मतलब है बैक्टीरिया बिल्कुल निष्क्रिय है। किसी किसी व्यक्ति में टीबी, अगर इस प्रकार का टीबी है तो होने ना होने से कोई मतलब नहीं है, वो उसको जो है प्रभावित नहीं कर पा रहा है। दूसरा है एक्टिव टीबी, इसमें लक्षण दिखते हैं लेकिन आम और दूसरे लोगों को प्रभावित भी करते हैं, तो थोड़ी संभावना है इसमें। नेक्स्ट हमारा है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, फेफड़ों से बाहर होती है, शरीर के दूसरे हिस्से को भी प्रभावित करती है। हमने देखा अभी तक कि ज़्यादातर टीबी जो है फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन उसके अलावा भी अन्य अंग प्रभावित हो सकते हैं। फिर है मिलिट्री टीबी, इसमें बैक्टीरिया खून के जरिए शरीर के अन्य हिस्सों तक ट्रैवल करता है और पहुँच जाता है, आपको ज़्यादा बीमार करेगा। और जो मैंने बताया था ड्रग रेजिस्टेंस टीबी या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होती है, जो आपकी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, ठीक है, इसको MDR बोलते हैं। इसमें होता यह है कि एक व्यक्ति है, उसने कोर्स स्टार्ट किया, 2 महीने बाद जो है बंद कर दिया, फिर डॉक्टर ने बोला कि भाई आप ऐसे ठीक नहीं होगा, फिर से स्टार्ट किया, फिर 3 महीने बाद बंद कर दिया। ऐसे करते करते तो 4-5 बार कोर्स कर लिया। जो उसके बॉडी में टीबी के बैक्टीरिया थे उनको लगा कि भाई ये तो ऐसे ही कर रहा है, बार बार यही दवाइयाँ आ रही हैं, और उसने अपने अंदर जो है एक तरीके से प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर ली, ठीक है। अब जो है उन दवाइयों का असर उस जो है बैक्टीरिया पे कुछ नहीं हो रहा है। अब ऐसे करते करते हो जाता है कि कई बार कि किसी व्यक्ति को टीबी है, उसका इलाज ही संभव नहीं है, क्योंकि जितनी दवाइयाँ हैं मार्केट में उसने सब खा ली हैं और अपने बैक्टीरियाज को भी खिला दी हैं। अब उसके बैक्टीरिया जो अंदर बॉडी में है वो जो है एक तरीके से ठीक नहीं हो सकते हैं। इसके बाद सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि भाई एक व्यक्ति को MDR है, लेकिन कल को ये जो है संक्रमित है, दूसरे को भी संक्रमित कर देगा, मतलब जो है बेचारा दूसरा व्यक्ति जो है सीधे MDR ले लेगा। उसने तो कोर्स किया भी नहीं है, लेकिन उसके बॉडी में जो टीबी के जीवाणु होंगे या बैक्टीरिया होंगे वो ऐसे होंगे कि उन पर दवा काम ही नहीं कर रही है, तो सोचेगा कि मैंने तो कोर्स किया ही नहीं और जो बैक्टीरिया है पहले से सारा कोर्स करके आए हुए हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक रिपोर्ट जारी की गई है, ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट, जो हमने स्टार्टिंग में देखी, उससे संबंधित कुछ चीज़ें हमने ऑलरेडी देख ली हैं। एक हम मनाते हैं यहाँ पर विश्व क्षय रोग दिवस, हर साल जो है 24 मार्च को मनाते हैं। इस साल का जो 2024 की जो थीम रही थी, हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, ये विषय रहा था। और यहाँ पे 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की थी। उन्होंने बताया था कि इसकी वजह से जो है क्षय रोग या फिर टीबी होता है, ठीक है। टीबी की वैश्विक महामारी रोगों के उन्मूलन मतलब कम करने के लिए और कई जगह अलग अलग तरीके के जो प्रयास कर रहे हैं उनको लोगों को जागरूक करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये हमारा हो गया सारा टीबी के बारे में। अब हम देख लेते हैं जो रिपोर्ट आई है उसके मुख्य बिंदु क्या कहते हैं। तो वैश्विक योगदान मतलब टीबी के जो मरीज हैं उसमें जो अलग अलग देशों में कौन कौन से देश ऐसे हैं जो मरीज जहां से ज़्यादा हैं वैश्विक योगदान कर रहे हैं, ठीक है। देखो क्या है, भारत और इंडोनेशिया ने वर्ष 2021 से 23 तक टीबी के वैश्विक मामलों में जो कुल वृद्धि होती है उसका 45% मात्र 2 ये देश हैं जो मिला करके कुल जितनी आबादी है मतलब जितने लोग हैं जो वृद्धि हुई है एक साल में, मतलब मान लो अगर 100 बढ़े हैं मरीज तो 43 जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, भारत और इंडोनेशिया से आ रहे हैं। ऐसे ही जो है शीर्ष 5 देश जो भारत इंडोनेशिया के अलावा जो है चीन, फिलीपींस, पाकिस्तान शामिल है। ये 3 मिलाकर के टोटल कितना है, सब
56%, ये सब मिलाकर 56% की जो वृद्धि है यही कर दे रहे हैं। अगर बात करें कि जो है वृद्धि हो रही है और समाधान नहीं हो पा रहा, इसका सबसे बड़ा रीजन है वित्तीय संसाधनों की कमी। होता है कि जो डेवलप कंट्री होते हैं उनसे बोला जाता है कि आप जो है गरीब देशों में अगर कोई बीमारी है उसके इलाज के लिए फंडिंग दीजिए, मतलब डोनेशन दीजिए, तो फंडिंग नहीं हो पा रही है। देखो लिखा भी है यहाँ पे 2023 में लक्षित 2200 करोड़ डॉलर से केवल 570 करोड़ की डॉलर ही उपलब्ध कराए गए थे। भारत में भी फंडिंग की गिरावट देखी गई है। 2019 में 43.2 करोड़ डॉलर और यहाँ 2023 में मात्र 30.2 करोड़ डॉलर ही हो पाया था। मतलब जब अब पता है आपको कि भाई 4 से 6 महीने तक चलने वाला इलाज है, एक्सपेंसिव है, क्योंकि दवाइयाँ दिन में कम से कम 10, 12, 15 दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं, डेली लेनी है, 6 महीने तक लेनी है। इसका मतलब खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो सरकार को मदद करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो है फंडिंग नहीं हो पा रही। ठीक है, अगर घरेलू वित्त पोषण की बात करें तो यहाँ पर 34.5 करोड़ डॉलर से घट करके 25.3 करोड़ डॉलर हो गया है। तो कहीं से भी फंडिंग ढंग से मिल नहीं पा रही। अब हम बात करें कि जो रिपोर्ट आई है, ठीक है, तो हमने जो प्रयास किए हैं, जो हमने लक्ष्य लिया 2025 का, तो क्या हमने इसके पहले कोई भी सरकार, हमारी भारत सरकार ने क्या कोई इसके पहले कुछ भी प्रयास किए हैं उन्मूलन के? तो बहुत सारे किए गए हैं। राष्ट्रीय लक्ष्य और राजनीतिक योजना 2017 से 25 तो बोल रहा है 2025 तक हम प्रति लाख जनसंख्या पर 44 नए टीबी मामले या कुल 65 मामले से अधिक ना हो, ये लक्ष्य रखा गया है कि हम जो है इससे ज़्यादा, मतलब 1 लाख पर जो है मैक्सिमम या मिनिमम जो है 44 या 65 होने चाहिए। इससे ज़्यादा केसेस ना आए, इसकी हमें एक बार एक तरीके से ध्यान रखना है। अगर बात करें तो सरकार क्या करती है, मुफ्त दवाइयाँ देती है। उसके अलावा निक्षय पोर्टल भी लॉन्च किया है। ठीक है, मित्र वगैरह भी ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया गया है। निक्षय पोर्टल भी लॉन्च किया है, वो ट्रैक करता है कि कौन कितनी दवाइयाँ ले रहा है या नहीं ली है, आपको वहाँ मार्क करना होता है। उसके अलावा सरकार ने ये भी बोला है कि भाई अगर आप कोर्स कर, देखो एक तो फ्री दवा दे रहा है गवर्नमेंट, जो है फ्री दवाइयाँ दे रही है, उसके अलावा बोली कि 500 रुपये महीना और देंगे तुमको, कोर्स कर लो पूरा, ठीक हो जाओ। ठीक है, तो ठीक होने के लिए भी तुमको पैसे दे रही है सरकार, ताकि जो है लोगों को मोटिवेशन है कि अरे ठीक होंगे तो 500 रुपये पर मंथ मिलेगा, अगर नहीं होंगे तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मोटिवेशन भी यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सारा टीबी का, टीबी संबंधित सारी न्यूज़ हमने कवर कर ली कि जो ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट आई है वो क्या है, ट्यूबरक्लोसिस डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो क्या है, भारत में कितने केसेस हैं टीबी के, टीबी कैसे होता है, टीबी को हम कैसे सही कर सकते हैं, टीबी के लक्षण क्या होते हैं, ये सारा हमने अच्छे से इस आर्टिकल में कवर कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लास भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आने वाले सारे वीडियो टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।